हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग का झारखंड की प्रमुख जनजाति के बारे पढ़ेंगे। जो 32 जनजाति है उसके बारे हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ये वीडियो दो पार्ट में आएंगे। इससे सेकेंड पार्ट देखने ना भूलिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे उसमें भी रहेंगे और इसमें भी बहुत सारे रहेंगे। दो पार्ट में पूरा झारखंड की जनजातीय जितना है 32 सभी कंप्लीट करा देंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह लगातार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा, और ये आप लोग को बायलिंगुअल में मिलेगा। बाय लैंग्वेज में मिलेगा आपको, जिसमें जो सुटेबल है आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द 2011 census, the number of scheduled tribes in Jharkhand is what percent of the total population? बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए। 26%, 26.2%, 30%, 32.2%। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा हम लोग का। इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 26.2% हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग का कुल जनसंख्या कितना है जल्दी से बताइए। तो झारखंड में कुल जनसंख्या कितना है जल्दी से बताइए। कुल जनसंख्या कितना है वो भी जानते हैं। तो 86,45,042 है, ठीक है। इतना हम लोग का कुल जनसंख्या है। और ये झारखंड का हम लोग का जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग हम लोग को एक चौथाई भाग है। कितना भाग है? एक चौथाई भाग हो जाएगा। एक चौथाई भाग हो जाएगा, ठीक है। समझिए, पहला का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। Which of the following statement is not true regarding scheduled tribes in Jharkhand? Scheduled tribe populations is found in all the districts of the state. The distributions of tribes is equally in all the districts of the state. The main tribal concentration in Jharkhand is in the border area of Chhattisgarh and West Bengal. All of the above statement are true। बताइए। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पे कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी पाई जाती है। राज्य के सभी जिलों में जनजाति का वितरण समान रूप से है। झारखंड में जनजातियों का जमाव का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में है। इनमें से सभी कथन सत्य है। बताइए, जल्दी से बताइए दो का आंसर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि राज्य के सभी जिलों में जनजाति का वितरण समान रूप से हुआ है, ठीक है। क्योंकि सभी जगह सभी राज्य डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में है सभी जिलों में जनजातियों का अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट? बताइए। झारखंड में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? बताइए। खूंटी, खूंटी, रांची, ईस्ट सिंहभूम, गुमला। बताइए क्या हो जाएगा तीसरा का आंसर बताइए। तो सर्वाधिक हम लोग का क्या हो जाएगा? रांची जिले में है, ठीक है। सर्वाधिक हम लोग का रांची हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रथम चार जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं प्रथम चार जिले? पहला आते हैं रांची, पहला आते हैं रांची। उसके बाद आता है वेस्ट सिंहभूम,
वेस्ट सिंहभूम। उसके बाद आता है गुमला। उसके बाद आता है पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, ये हम लोग का 4 डिस्ट्रिक्ट जो है सर्वाधिक जनसंख्या जिले में अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। तो इसका आंसर रांची हो जाएगा। ठीक है, रांची में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट। बताइए किसमें सबसे कम जनसंख्या जिले में पाए जाते हैं? कोडरमा, चतरा, लहरदगा, पलामू। बताइए फोर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कोडरमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोडरमा पहला स्थान हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? चतरा आता है। उसके बाद क्या आएगा? देवघर आएगा, देवघर। उसके बाद कौन आएगा? हजारीबाग। ये कम में हम बता दिए 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन? सबसे पहले आएगा कोडरमा जिले, उसके बाद सेकंड में आता है चतरा, तीसरा में आता है देवघर और चौथा में आता है हजारी जिले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? कोडरमा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार की 32 जनजातियों की अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है? अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट डिक्लेयर्ड 32 ट्राइब्स ऑफ झारखंड एंड बिहार एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बताइए किस अधिनियम के तहत? जल्दी से बताइए 5 का। तो आर्टिकल कितना दिया है? 342 के अंतर्गत बोल रहा है। तो ये कब से दिया है? तो 1973 हो जाएगा। ठीक है, एक्ट हम लोग कितना हो जाएगा? 1973 हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स कंसिडर themselves as southern ancient non-tribe people of झारखंड? ट्राइब्स ऑफ झारखंड निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को झारखंड के सदान, झारखंड की प्राचीन गैर जनजातीय लोग मानने वाली जनजाति है? किसान, महली, चिक बड़ाइक, ऑल ऑफ देम। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए 7th का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम लोग के लिए सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सदान में कौन कौन से जनजाति आते हैं? सदान में झारखंड के बताइए जल्दी से, कौन कौन से आते हैं जल्दी से बताइए। तो बिरजिया, बिरजिया जनजाति, फिर चीक बड़ाइक, चीक बड़ाइक, फिर कौन से आते हैं? गोड़ायत आते हैं, गोड़ायत। उसके बाद कौन आते हैं? करमाली लोग आते हैं। उसके बाद कौन सा आते हैं बताइए? लोहरा लोग आते हैं। और किसान, महली, किसान लोग। तो ये हम लोग का झारखंड में जो पाए जाते हैं सदान। ठीक है, ये 7 सदान पाए जाते हैं। झारखंड में कितनी जनजातियों के सदान पाए जाते हैं? तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, किसान लोग, महली लोग, चिक बड़ाई लोग, बिरजिया लोग, गोड़ात लोग, करमाली लोग, लोहरा लोग, तो ये सब सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following tribes are not tribes who consider themselves to be high Hindu? निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को उच्च हिंदू राजपूत मानने वाली जनजाति नहीं है? बेदिया, बिंझिया, चेरो, करमाली। बताइए क्या हो जाएगा 8 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? करमाली हो जाएगा। तो झारखंड में 5 उच्च हिंदू मानने वाले जनजाति कौन कौन से हैं जल्दी से बताइए। तो 5 है टोटल उच्च हिंदू मानने वाले। तो कौन क्या हो जाएगा?
बथुड़ी, बथुड़ी ये भी जानिए, ठीक है। बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, बिंझिया, उसके बाद चेरो, चेरो, उसके बाद आएगा खेरवार। ये 5 जनजाति जो है हम लोग का झारखंड में उच्च हिंदू मानने वाले जनजाति है, ठीक है। समझ गए? आगे देखिए, इसका करमाली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट। बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है? बताइए, 9 का आंसर बताइए, किस जिले में है? जल्दी से बताइए कि किस जिले में है? क्या हो जाएगा? पलामू जिले में है। कौन से जिले में है? तो पलामू जिले में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कितना पाया जाता है? 5,36,385 लोग जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या में प्रथम 4 स्थान कौन कौन आते हैं? सबसे पहला पलामू हो जाएगा, उसके बाद आएगा धनबाद, उसके बाद आएगा चतरा, उसके बाद आएगा गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह, ये सब जिला भी जानिएगा, ये सब नोट करके लिख के रखिएगा, ठीक है। ये सब नहीं बताएगा कोई, ठीक है। 2000 का सर्वाधिक अनुसूचित जो आने वाले 4 जनजाति है वो कौन से हैं? पलामू डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, धनबाद में, चतरा और गिरिडीह जिले में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द मिनिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट। बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जात की संख्या किस जिले में है? कोडरमा, चतरा, खूंटी, लहरदगा। बताइए, 10 का आंसर बताइए। तो सबसे कम जनजाति पाए जाने वाले लहरदगा हो जाएगा, ठीक है। लहरदगा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टिकोण से निम्न में से किस जिले में है? बताइए। अकॉर्डिंग टू द 2011 census, which of the following district has the highest scheduled tribe population इन द स्टेट? बताइए, खूंटी, क्या हो जाएगा? बताइए, खूंटी, गुराची, गुमला, लोहरदगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बताइए, 11 का आंसर सही चाहिए हमको। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज खाने के लिए, क्योंकि सर्वाधिक अगर जनसंख्या बोला जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक अगर अनुसूचित जनजाति बोला जाएगा तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा? खूंटी में होगा। आज अगर सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो हम लोग का रांची हो जाता है आंसर। सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाता तो रांची हो जाता, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पे, तो वहाँ पे कितना है? 73.25% आबादी खूंटी जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में है? तो क्या हो जाएगा इसका? बताइए, न्यूनतम का बात हो रहा। तो सबसे कम हम लोग का कोडरमा जिले में पाए जाते हैं अनुसूचित जाति। कितने परसेंट पाए जाते हैं? 0.96% पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 2011 की जनगणना के टाइम बोल रहा है मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन द स्टेट का क्या होता है? कोडरमा हो जाएगा। सबसे कम में न्यूनतम में पाए जाते हैं कोडरमा जिले। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, which of the following is the highest scheduled caste in percentage of term district in the state? बताइए, किस स्टेट में है?
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से पला जिला निम्न में से कौन सा है? 13 का आंसर बताइए। तो सबसे अधिक कौन से जिले आते हैं? चतरा आएंगे। ठीक है, चतरा में कितने परसेंट आते हैं सर अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? तो 32.65% पाए जाते हैं। 32.65% पाए जाते हैं। ठीक है, तो चतरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट शेड्यूल कास्ट परसेंटेज टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट? बताइए, लोएस्ट बताना है। क्या हो जाएगा? 14 का आंसर बताइए। तो लोएस्ट में क्या कौन से जिले हो जाएंगे? पाकुड़ जिले हो जाएंगे। ठीक है, पाकुड़ जिले आते हैं लोएस्ट में, जो 3.116% वहाँ अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, पाकुड़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अभी बहुत सारा प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 15 का आंसर बताइए। प्रजातियों समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजाति किस समूह की है? बताइए, प्रजातियों की दृष्टि से देखना है। इन टर्म्स ऑफ एथनिक ग्रुप मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड बिलोंग टू व्हिच ग्रुप? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्री द्रविडियन, द्रविडियन, नॉन ऑफ द। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15 का आंसर बताइए। तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हम लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में पाए जाते हैं। ठीक है, समूह के में पाए जाते हैं। और केवल दो जनजाति जो है, उसमें केवल जो जनजाति है जो द्रविडियन में पाए जाते हैं। द्रविडियन में कौन कौन से पाए जाते हैं जल्दी से बताइए? मुंडा लोग और करमाली लोग। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं? द्रविडियन में पाए जाते हैं इस जनजाति लोग। और नहीं तो बाकी सभी क्या होता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइब डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड हंटिंग? बताइए, वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है? बिरहोर, सौवर, पहाड़िया, इनमें सभी? क्या हो जाएगा इसका सही बताइए? क्या हो जाएगा? वन एवं शिकार कौन कौन जनजाति लोग करते हैं? जल्दी से बताइए तो वन एवं शिकार का क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? बिरहोर, बिरहोर जनजाति, फिर सब्बर, पहाड़िया और करुआ। करुआ जनजाति जो है, ये चार जनजाति हम लोग का विशेष करके क्या होता है? वन और शिकार में विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। ठीक है, आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइब डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट हंटिंग? तो इसका तो हो गया 16 का आंसर, रिपीटेड हो गया है। फिर सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन सा है? बताइए, पशुपालन। बताइए, पशुपालन में कौन कौन से जाति आते हैं? पशुपालन एवं चराई में निम्न कौन से जनजाति आते हैं? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? खेरवार जनजाति आते हैं। ठीक है, खेरवार जनजाति आते हैं। चलिए आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइब्स ऑफ झारखंड डिपेंडेंट ऑन झूम कल्टीवेशन? बताइए, महली, मलेर, लो लोहार, लोहार हो जाएगा, लोहार, असुर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 18 का आंसर बताइए।
झूम कृषि के लिए बताइए, झूम कृषि के लिए कौन है? क्या हो जाएगा झूम कृषि के लिए? मलेर लोग होते हैं, ठीक है, मलेर लोग जनजाति लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं। मलेर हुआ, संथाल हुआ, फिर कौन से जनजाति आते हैं? सवर हुआ, करुआ हुआ, करुआ हुआ, फिर पहाड़िया हुआ, पहाड़िया हुआ, फिर कौन सा और एक आता है? बिरजिया, बिरजिया जनजाति। तो ये लोग क्या होता है, हम लोग का झूम कृषि पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। चलिए मलेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड की जनजाति में निम्न में से कौन स्थायी कृषक नहीं है? स्थायी कृषक नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा स्थायी कृषक नहीं है? Which of the following is not a permanent agriculturist among the tribes of Jharkhand? मुंडा, संथाल, उरांव, बिरजिया। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। तो क्या हो जाएगा, बिरजिया जो जनजाति लोग हैं वो क्या है? बिरजिया लोग क्या है? वो स्थायी कृषक नहीं होते हैं। स्थायी कृषक कौन कौन आते हैं? मुंडा आते हैं, संथाल लोग आते हैं, उरांव, हो जनजाति, ये सब हम लोग का स्थायी कृषक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, which of the following tribes of Jharkhand are common दस्त आर्टिस्ट? बताइए क्या हो जाएगा। झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकार है? लोहरा, करमाली, चीक बड़ाइक, अल। क्या हो जाएगा इसका सभी बताइए। दस्तकार मतलब, दस्तकार मतलब क्या बोलते हैं? दस्तकार कौन कौन से जनजाति आते हैं इसमें? लोहरा आते हैं, करमाली आते हैं, चीक बड़ाइक आते हैं, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आल हो जाएगा। इसके अलावे और कौन आते हैं बताइए? महली लोग आते हैं, असुर लोग आते हैं, असुर जनजाति लोग भी आते हैं इसमें। ये सभी जनजाति क्या होता है, सामान्य दस्तकार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, which tribes of Jharkhand are farmer and industrial worker? संथाल, हो, both and बी, none of the above। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या होता है, झारखंड की हो और तथा संताल की जनजाति कृषक उद्योग कर्मी होते हैं, ठीक है। बोथ हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, संथाल constitute the largest number of tribes of Jharkhand, which is what percent of the total tribal populations of झारखंड? झारखंड की जनजाति में सबसे बड़ी संख्या संथालों की है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल हो जाएगा। जो झारखंड की कुल जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बताइए। 22 का आंसर बताइए। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजातियों की संख्या क्या हो जाएगा? संथाल हो जाएगा। संथाल में को कितना परसेंट आते हैं जल्दी से बताइए, परसेंट पूछा गया है तो 35% आते हैं। फिर हम लोग का सेकंड में कौन से जनजाति आते हैं बताइए जल्दी से। बड़ी, उरांव की। उरांव की हम लोग का सबसे बड़ी जनजाति बोलते हैं झारखंड की। तो इसका कितना परसेंट पाए जाते हैं? तो 18.14% आते हैं इसके अंतर्गत। फिर तीसरा कौन सी जनजाति है जो हम लोग का सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा? मुंडा। मुंडा लोग तीसरा में आते हैं जो 14% आते हैं, ठीक है। 14%। और चौथा भी जान लीजिए, चौथा क्या हो जाएगा? हो जनजाति जो है इस भी चौथा में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 9.23% आते हैं, ठीक है। झारखंड में सबसे जनजाति की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? संथाल हो जाएगा, 35% आते हैं। द्वितीय उरांव हो जाएगा, 18.14% होगा। मुंडा लोग 14% और हो जनजाति लोग हैं 9.23% आते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35% हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
झारखंड संस्थाल संथाल जनजाति के संबंध में निम्न का कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र के सर्वाधिक है। संथाल परगना का नाम अंग्रेजी ने संथाली की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा है। इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा? तो संथाल जो जनजाति है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सही बात है। इनका जमाव संथाल परगना में, सही बात है। संथाल परगना का नाम कौन रखा था? अंग्रेजों के संथालों की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना ने रखा। संथाल परगना वाज नेम्ड संथाल परगना बाय द ब्रिटिश इन व्यू ऑफ द प्रेडोमिनेंस ऑफ संथाल। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संथाल संथाल परगना के अलावा निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? झारखंड की जो संथाल जनजाति है संथाल परगना छोड़कर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? संथाल इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज अदर देन संथाल परगना? रांची, धनबाद, हजारीबाग। क्या हो जाएगा? इसके सभी हो जाएगा। इसके अलावे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। गिरिडीह, गिरिडीह जिला में भी संथाल लोग पाए जाते हैं। फिर रांची, रांची तो हो गया, हजारीबाग, धनबाद, ये सब है ये। फिर कहाँ पाए जाते हैं? रामगढ़ जिले, रामगढ़ जिले। फिर कौन से जिले? पलामू जिले, पलामू जिले में भी पाए जाते हैं। फिर कौन से जिले? लातेहार में भी पाए जाते हैं। फिर सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, दोनों सिंहभूम में पाए जाते हैं। ठीक है, संथाल लोग, समझ गए? तो इसका सभी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? बताइए, संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। तो संथाल में हम लोग का 12 गोत्र पाए जाते हैं। 12 गोत्र कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए, न सकिएगा तो बताइए, कमेंट कीजिए। कौन कौन से 12 गोत्र आते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। हांसदा, पहला। मुर्मू, मुर्मू, किस्कू, सब क्या है? संथाल के गोत्र है। ठीक है, हेब्रम, हेब्रम, सोरेन, सोरेन हो गया। फिर टुडू हो गया, टुडू हो गया। बास्के हो गया, बास्के हो गया। बेसरा हो गया, बेसरा हो गया। कोरिया, कोरिया हो गया। फिर चेरो हो गया, चेरो हो गया। फिर एक लास्ट बचता है बेदिया, बेदिया लोग भी है। ठीक है, ये सब क्या है? हम लोग का संथाल की गोत्र है। हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हैब्रम, सोरेन, टुडू, बास्के, बेसरा, कोरिया, चेरो और लास्ट बेदिया हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हम लोग का क्या होता है? संथाल के गोत्र पाए जाते हैं झारखंड में। चलिए आगे देखिए। इनटू हाउ मेनी हेडोस हडो इज द संथाल सोसाइटी क्लासिफाइड? बताइए, संथाल की समाज में कितने होडो में वर्गीकृत किया जाता है? होडो में, होडो, होडो में किसको वर्गीकृत किया गया है? होडो का मतलब क्या होता है बताइए? तो 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। क्या हो जाएगा? किसकू होडो, किसकू होडो हो जाएगा। होडो तो इसको क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं। ठीक है, इसको राजा सबसे ज़्यादा बोलता है। तो उसके बाद मुर्मू हड, मुर्मू हड, हडो को क्या बोलते हैं?
पुजारी, इसको पुजारी बोलते हैं, पुजारी लोग रहते हैं। उसके बाद सोरेन होड, सोरेन होडो, इसको क्या बोलते हैं? तो ये लोग सिपाही बोलते हैं, इसको सिपाही, सिपाही को बोलते हैं। और मरुडी हाड़, मरुडी हाड, हड़ो, क्या बोलते हैं इसको? मरुडी हड़ को कृषक बोलते हैं, कृषक। जान गए चार चार कौन कौन है? ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द संथाल ट्राइब? संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संथालों के बीच समगोत्र विवाह निषेध है। संथाल जनजाति की युवा ग्रह को घटुल कहा जाता है। संथालों में पति एवं पत्नी को दूसरा विवाह करने का छूट है। ये सभी कथन सत्य है। बताइए 27 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी सत्य नहीं है, क्योंकि संथाल में पति पत्नी को दूसरा विवाह करने का छूट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसके कारण है, मुख्य कारण, क्योंकि संथाल में कि एक समाज में समगोत्री विवाह निषेध है। ठीक है, समान गोत्र में विवाह करना निषेध है। ठीक है, संथालों में आमतौर पर एक विवाह का प्रथा है, लेकिन किंतु विशेष परिस्थिति में पति को दूसरा विवाह करने का छूट दिया जाता है। क्योंकि विशेष परिस्थिति अगर रहेगा तो पति को दूसरा विवाह करने के लिए छूट दिया जाता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संथालों में विवाह क्या किस नाम से जाना जाता है? संथालों में जो विवाह होते हैं उसको क्या नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइए। संथाल में जो विवाह होते हैं उसको क्या नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइए। तो पबला, बापला, सदाई, सदाई हो जाएगा, सिंपलिसिटी नहीं, सदाई। बताइए, नॉन, कोई नहीं, क्या हो जाएगा? व्हाट नेम इज मैरिज नॉन एमंग संथाल? बताइए क्या है? संथाल का विवाह का क्या क्या नाम से जानते हैं? तो संथाल में जो जनजाति लोग होते हैं, टोटल विवाह का कितना नामों से जानते हैं? जल्दी से बताइए। तो 10 नाम से जानते हैं हम लोग, 10 नाम से। ठीक है, 10 नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले 10 हो जाएगा, 10। चलिए इसको काट देते, फिर से लिख देते। विवाह कितना नाम से जानते हैं? 10 नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या होगा? सांगा विवाह, सांगा। ठीक है, फिर बहादुर, बहादुर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर। फिर क्या हो जाएगा? इतुत, इतुत के नाम से भी जानते हैं वो लोग का विवाह। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? धरती जवाई, धरती जवाई, धरती जवाई जिसको बोलते हैं। फिर गोलाटी बापला, गोलाटी बापला हो जाएगा। ठीक है, गोलाटी बापला। फिर किरिंग जमाई, किरिंग जमाई हो जाएगा, जमाई। फिर क्या बोलते हैं? राजा रानी, राजा, यहाँ लिख देते हैं, राजा रानी के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या हो जाएगा? निवेलिक, निवेलिक के नाम से भी जानते हैं वो लोग का विवाह। ठीक है, फिर अपगिर, अपगिर के नाम से भी जानते हैं, अपगिर के नाम से भी वो लोग का विवाह जानते हैं। टुनकी दीपल, टुनकी दीपल, टुनकी दीपल बोलते हैं। ठीक है, फिर सदाई बापला, सदाई बापला बोलते हैं। ठीक है, बापला हो जाएगा, बापला, बापला हो गया ना।
बपला, बपला होता है, बपला, सॉरी, बपला ही लिख दिया, बपला होता है, बपला। हाँ तो बपला है ये, चलिए क्या हो जाए, बपला हो जाएगा, ठीक है। बपला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बपला इसमें से एक है। और बाकी देखिए सांघा, बहादुर, इतूत, दीपल, धरती जवाई, किरिंग जवाई, गुलाटी बपला, अपगिर, फिर आता है निवेलिक, राजा रानी के नाम से इन लोग को, विवाह को हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल में वर पक्षों की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहलाता है? व्हाट इज द ब्राइड प्राइस पेड बाय द ब्राइड ग्रूम टू द ब्राइड साइड इन संथाल? गोनोंग टाका, गिनीड़तंग, पौन, सियानार, बताइए क्या हो जाएगा? सीनार। तो उसको क्या बोलते हैं? पौन के नाम से जानते हैं, पौन, पौन के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। जो हम लोग संथाल में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वर वधु पौन कहलाता है। गोनोंग टाका मुंडा के में होता है, और गिनिड़तंग जो गोनोंग टाका किसमें होता है, कौन से जनजाति में? तो मुंडा जनजाति लोग में होता है। और गिनिड़तंग में किसमें आता है? खड़िया लोग, खड़िया जनजाति लोग देते हैं, ठीक है, को दिया जाने वाला वर वधु मूल्य होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संथाल समाज में सबसे कठोर सजा यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल इज द हार्शेस्ट पनिशमेंट इन सोसाइटी, इज इट ए काइंड ऑफ सोशल बाइकॉट? बताइए, बिटलाहा, अरंडी, किल्ली, धीरा, क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका? सजा को बिटलाहा बोलते हैं, जो सबसे कठोर सजा बोलते हैं, ठीक है, संथाल का। संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार भी है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निःशुल्क यौन संबंध रखता है। ये कब दिया जाता है? जब किसी से यौन संबंध रखता है तब दिया जाता है, ठीक है, बिटलाहा सजा। लेकिन अभी वर्तमान में ये धीरे धीरे खत्म हो गया है, कहीं कहीं भी अभी चलते हैं। आगे देखिए, संथाल के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? संथाल जनजाति के संबंध प्री द्रविड़ियन प्रजातीय समूह से है। संथाल जनजाति के युवा ग्रहों को गिनिड़तंग कहा जाता है। संथालों को विधवा विवाह या परित्यागता से विवाह का असामान्य नहीं माना जाता। इनमें से कथन सभी सही, बताइए क्या हो जाएगा 31 का आंसर? संथाल में जो विधवा विवाह या परित्यागता से विवाह का असामान्य है वो नहीं माना जाता है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह संथाल जनजाति लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। और संथाल जनजाति के युवा ग्रोह को क्या कहते हैं? घटुल कहते हैं, ठीक है, घुटुल, घटुल कहते हैं, गिड़ितंग नहीं होता, ठीक है, घटुल बोलते हैं उसको। चलिए आगे देखिए। वेयर आर द पंचायत ऑफ संथाल विलेज सिटिंग? बताइए क्या हो जाएगा? चीरा, पट्टी, माझी थान, पढ़ा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। संथाल गांव की प्रधान को क्या कौन होते हैं प्रधान? तो माझी लोग होते हैं, माझी लोग, माझी लोग होते हैं। संथाल गांव की पंचायतें क्या बोलते हैं? माझी थान बैठते हैं, माझी थान में बैठाते हैं, ठीक है। प्रधान किसको बोलते हैं? माझी हो जाएगा, और माझी लोग क्या होता है? माझी थान में बैठाता है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू
रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ऑफ संथाल। संथाल की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संथाल मूल रूप से खेतिहर है, यह शिकार करने के शौकीन है, यह मछली पकड़ना अशुभ मानते हैं। सभी कथन सत्य है। क्या हो जाएगा सर बताइए 33 का? तो क्योंकि संथाल लोग तो कृषक है ये, और ये शिकार से भी शौकीन रखते हैं, लेकिन मछली पकड़ना अशुभ मानते हैं। ठीक है, ये लोग अशुभ नहीं होगा क्योंकि मछली पकड़ने का शौकीन रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। संथाल की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं। ठीक है, ये चावल से बनने वाले शराब हाड़िया सेवन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हाड़िया सेवन करते हैं। महुआ से बनने वाला शराब उपयोग नहीं करते हैं। संथालों में हुक्का पीना सबसे बड़ा शौक है। इनमें से सभी कथन सत्य है। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये लोग क्या करते हैं? बाकी सभी गलत हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं? मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं। ठीक है, इसके लिए कृषक बनाए गए हैं, और ये शिकार करने में, मछली का पकड़ने में भी शौकीन होता है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following is the first god of Santhal, whom they consider to the creator of the universe of और the world creator? बताइए। सिंगबोंगा, ठाकुर, मारांगबुरु, नॉन ऑफ दी। जनताल के प्रथम देवता निम्न में से कौन है जिन्हें सृष्टि का रचयिता एवं विश्व विधाता मानते हैं? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। तो संथालों के प्रधान देवता जो होता है, सिंह बोंगा बोलते हैं। सिंह बोंगा को, ठीक है, सिंह बोंगा को बोला जाता है, जिन्हें वे सृष्टि और रचयिता का विश्व विधाता मानते हैं। संथाल का दूसरा प्रमुख देवता जो होता है, दूसरा दूसरा प्रमुख देवता होता है मारांग बुरु। ठीक है, लेकिन प्रधान कौन सा है संथाल का? तो सिंह बोंगा हो जाएगा। सिंह बोंगा इज द करेक्ट आंसर। हु इज द मेन विलेज डेटी ऑफ संथाल हुज adopt अवार्ड इज कॉल्ड जहर थान? बताइए जौहर थान किसको बोलते हैं? संथालों का मुख्य ग्राम देवता जो है कौन है, जिनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है? मरांगबुरु, ओड़ागबोंगा, जाहिरेरा, ठाकुर देव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। तो उसको हम लोग जिनका निवास स्थान जाहिर थान के नाम से जानते हैं, जाहिर एरा को जाहिर थान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सी द करेक्ट आंसर। संथालों के धर्म के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नाइके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। संथालों के गृह देवता को डोडाक बोंगा कहते हैं। जादू टोने के मामले में संथाली औरतों को विशेष माना जाता है। इनमें से सभी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। तो क्या हो जाएगा? नायक संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। सही बात है। संथाल के संथालों का गृह देवता जो डोडक बोंगा कहते हैं, गृह देवता को क्या बोलते हैं? डोडक बोंगा बोलते। और जादू टोने मामले में संथाली औरतों को विशेष माना जाता है। ठीक है, इनमें से सभी सही हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। द वर्ड उरांव इज गिवेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? उरांव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? सदानों द्वारा, संथालों द्वारा, मुंडाओं द्वारा, हो लोगों के द्वारा? बाय हो जाएगा। हो जनजाति हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? कौन दिया था? कौन दिया था? सदानों दिया द्वारा दिया था। ठीक है, सदानों द्वारा दिया था। ठीक है, उरांव शब्द को जो गैर आदिवासी द्वारा दिया गया है। उरांव अपने आप को कुड़ुक कहना पसंद करता है। क्या कहता है? उरांव लोग अपने आप को कुड़ुक कहना
ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, कुड़ुक कहना। चलिए आगे देखिए, उरांव के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उरांव अपने को कुड़ुक कहते हैं। उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनमें से सभी सत्य है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो यहाँ तीसरी नहीं होगा, यहाँ चौथी हो जाएगा। चौथी सर्वाधिक जनजाति है, तो ये निम्न सत्य गलत है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, which statement is not true regarding the social system of उरांव? बताइए। उरांव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है। बताइए क्या क्या प्रचलित है? गोदना की। उरांव जनजाति को युवा ग्रह को धूमक्रिया कहलाता है। उरांव में समगोत्रीय विवाह निषेध नहीं है। 40 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? सत्य कौन सा नहीं है? उरांव में समगोत्रीय का विवाह निषेध नहीं है, ये निषेध है। क्योंकि यहाँ निषेध है क्योंकि बर्ह्य गोत्र के आधार पे ही होता है। कौन से गोत्र पे? बर्ह्य गोत्र के आधार पे ही वहाँ विवाह होता है उरांव लोग का, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मेनी ट्राइब्स ऑफ उरांव ट्राइब आर फाउंड? उरांव जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। संथाल के कितने 10 गोत्र पाए जाते थे ना? 10 नहीं, संथाल के तो 10 विवाह पाए जाते हैं। गोत्र कितना पाए जाते हैं संथाल के? 12 गोत्र भी पाए जाते हैं और 10 विवाह पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, उरांव लोग क्या हो जाएगा? तो 14 गोत्र पाए जाते हैं इसमें। उरांव लोग का 14 गोत्र है। क्या क्या है? लकड़ा है, लकड़ा पहला, फिर गारी, गारी बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं? किसोपोटा, किसपोटा, पट्टा बोलते हैं, एक्का बोलते हैं, मिंज बोलते हैं, बांडी बोलते हैं, फिर क्या हो जाएगा? खलखो, खलखो, खलखो इन लोग का गोत्र है उरांव लोग का। रुंडा, रुंडा भी गोत्र है। तिरकी, ये उरांव का ही गोत्र है, तिरकी, ठीक है। टोप्पो, टोप्पो भी क्या है? उरांव लोग का ही है। लिंडा, लिंडा भी क्या है? उरांव लोग का ही है। कुजूर, कुजूर भी क्या है? उरांव लोग ही है। पेक, पेक भी क्या है? उरांव लोग का ही है, ठीक है। बेक हो गया। केरकेट्टा, केरकेट्टा भी क्या हो जाएगा? उरांव लोग का ही गोत्र है। तो इन लोग का हम लोग का 14 गो गोत्र पाया जाता। पहला हुआ लकड़ा, दूसरा हुआ गारी, तीसरा हुआ किसपोट्टो, चौथा हुआ एक्का, पांचवा हुआ मींज, 6 हुआ बांडी, 7 हुआ खलखो, 8 हुआ रंडा, रुंडा, 9 हुआ तिरकी, 10 हुआ टप्पो, 11 हुआ लिंडा, 12 हुआ कुजूर, 13 हुआ बेक, 14 हुआ केरकेट्टा। तो 14 गोत्र पाए जाते हैं उरांव का, ठीक है। 14 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। उरांव जनजाति के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताइए। उरांव जनजाति संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। उरांव जनजाति के आमतौर पर एक से अधिक विवाह का प्रथा है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रचलित है। इनमें से सभी सत्य है। क्या है? तो ये लोग क्या होता है? उरांव जनजाति लोग होता है द्रविड़ प्रजातीय लोग किससे समूह से बिलोंग करते हैं। लेकिन उरांव की जनजाति आमतौर पर एक विवाह प्रचलित है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति को दूसरे विवाह की छूट दिया जाता है, ठीक है। उरांव समाज में बाल विवाह का प्रथा नहीं है, प्रथा नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए लोग
नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ मैरिज इन उरांव, बताइए उरांव के विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है? आयोजित विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? 43 का आंसर बताइए। तो आयोजित विवाह बोलते हैं उसको। सबसे बढ़िया क्या होता है, उरांव के विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप से जो है आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव पर पक्ष के सामने वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर पक्ष को क्या होता है, वधु मूल्य दिया जाता है, वधु मूल्य दिया जाता है, ठीक है, वधु मूल्य दिया जाता है। और उरांव में सेवा विवाह का परंपरा प्रचलित है। सेवा विवाह का परंपरा प्रचलित है, ठीक है, जिसमें भाभी वर कुछ समय तक भाभी वधू की परिवार की सेवा करता था, ठीक है। समझ गए? तो अरेंज मैरेज हो जाएगा इसका सही उत्तर। The ideological independence of Oraon can be seen from the policy of practice prevalent in them। बताइए उरांव की वैचारिक स्वतंत्रता के इला की झलक इनमें प्रचलित नीति या प्रथा से देखी जा सकती है। विधवा विवाह, तलाक प्रथा, ए एवं बी दोनों, आयोजित विवाह। बताइए 44 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या होता है इसका, ए एंड बी दोनों को देखने मिलता है, विधवा विवाह, तलाक प्रथा, ठीक है। पुराणों का वैचारिक स्वतंत्रता का झलक इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। व्हाट इज द हेड ऑफ विलेज उरांव कॉल्ड? उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है? महतो, माझी, जोग माझी, मानकी। बताइए क्या हो जाएगा इसको, बताइए क्या हो जाएगा? तो महतो लोग को कहते हैं, महतो को बोलते हैं। ये महतो गांव का सामाजिक सामाजिक प्रशासनिक प्रशासनिक प्रबंधन का करता है, ठीक है, प्रबंधन करता है, ठीक है। कौन करता है? महतो, ठीक है। आगे देखिए। उरांव गांव की पंचायत को क्या कहा जाता है? उरांव गांव की पंचायत को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। उरांव के गांव को मिलाकर क्या कहते हैं? पंचोरा कहते हैं, पंचोरा। पंचोरा का व्हाट इज द पंचायत ऑफ विलेज उरांव कॉल्ड? बताइए क्या हो जाएगा? पंचोरा हो जाएगा, पंचोरा बोलते हैं। इसमें कई गांव को मिलाकर उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, पंचोरा बोलते हैं। आगे देखिए। उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था का संबंध निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? बताइए। उरांव जनजाति स्थायी कृषि बन गई। यह बतख, मुर्गी, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते हैं। इनका प्रिय पेय हड़िया है। इनमें से सभी बताइए। 47 का आंसर बताइए। तो उरांव जनजाति के लिए स्थायी कृषक माना गया है। यह बतख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते हैं। तो सभी हो जाएगा इसका। और इसका पेय पदार्थ क्या है? हड़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हु अमंग द फ्लोइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट डिटी ऑफ उरांव? बताइए उरांव का सर्वप्रमुख देवता निम्न में से कौन है? धर्मेश, धर्मी, सिंह बोंगा, ए आर बी दोनों। क्या होगा? 48 का आंसर बताइए। तो धर्मेश और धर्मी दोनों को बोलते हैं, ठीक है, धर्मेश और धर्मी दोनों को बोलते हैं, ठीक है, धर्मी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। थोड़ा फास्ट करते हैं। उरांव को देवी देवताओं एवं उससे संबंधित नाम का सही मिलान कीजिए। मारांग बुरु किसको बोलते हैं? ठाकुर देव किसको बोलते हैं? डीवार किसको बोलते हैं? पूर्व जात्मा किसको बोलते हैं? यहाँ ए बी सी डी दिया हुआ है, बताइए क्या बोलते हैं? मरांग बुरु तो जानबे करते हैं, मरांग बुरु किसको बोलते हैं? मरांग बुरु हो जाएगा हम लोग का पहाड़ देवता। देखिए एक का तीन, एक का तीन, दो है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए उसको चाटिए। फिर देखिए, चलिए ठाकुर देव, ठाकुर देव को आपको तो बोले थे, ठाकुर देव किसको बोलते हैं? ग्राम देव। ठाकुर देखिए
3 4 बी इज द करेक्ट, ज़्यादा और करने की जरूरत नहीं, 2 1, ठीक है, तो 3 4 हो जाएगा। फिर तीसरा का 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उरांव के धर्म के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहान उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है, पुजार पहान का सहयोग होता है, सरना उरांव का मुख्य पूजा स्थल होता है, उरांव का प्रमुख देवता मारांग बुरु है। बताइए 50 का आंसर बताइए। तो क्या होता है? असत्य बताना है, असत्य। पहान उरांव का गांव का धार्मिक प्रधान होता है, सही बात है, ठीक है। पुजार पहान का सहयोग होता है, ठीक है। सरना उरांव का मुख्य पूजा स्थल है। उरांव का प्रमुख देवता मारांग बुरु नहीं होगा, मारांग बुरु की जगह क्या हो जाएगा? धर्मेश और धर्मी हो जाएगा, धर्मेश और धर्मी कोई लोग का हम लोग का प्रमुख देवता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असत्य को चुनना है, ठीक है, बाकी सभी सही है। चलिए आगे देखिए, उरांव के पूर्वजों का आत्मा को निवास स्थान क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सोल ऑफ एंड सेक्टर ऑफ द उरांव कॉल्ड? बताइए, सरना, पूर्वजात्मा, देशवाली, नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या बोलते हैं उसको? उरांव के पूर्वजों का आत्मा का निवास स्थान क्या बोलते हैं? उसको शासन बोलते हैं, शासन, शसान जिसको बोलते हैं, तो शसान हो जाएगा। तो शसान इसमें से नहीं है, तो शसान, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उरांव जनजाति की युवक युवतियों का शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, क्या है? घोटुल, धुमक्रिया, गितियोड़ा, इनमें से कोई नहीं, कहाँ है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? धुमक्रिया में है, धुमक्रिया हो जाएगा इसका आंसर। धुमक्रिया उरांव जनजाति की युवक युवती के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था माना जाता है, ठीक है। धुमक्रिया में युवक युवतियों को गीत संगीत, नृत्य, शिकार आदि जनजातीय रीति रिवाजों का परंपराओं का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। धुमक्रिया क्या चीज़ें बता दी हैं? इसमें गीत, नृत्य, शिकार और आदि रीति रिवाजों का परंपराओं का जो शिक्षण है और प्रशिक्षण उसको दिया जाता है, ठीक है, इसको युवक और युवतियों को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, धूमक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? धूमक्रिया के युवक को युवतियों को एक लिए अलग अलग प्रबंध होता है। धूमक्रिया में युवकों को लिए पेलाड़ा पेलाड़पा तथा युवतियों के लिए जोग एड़पा कार्य करती है। जोग एड़पा को धांगर गुड़िया भी कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, बी नंबर असत्य है। क्यों असत्य है? धूमक्रिया में युवकों को जोग एड़पा कहते हैं और युवतियों को क्या कहते हैं? पेल एड़पा कहते हैं, ठीक है, पेल एड़पा कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। पेल एड़पा किसको बोलते हैं? इसको गर्ल्स को बोलते हैं, ठीक है, और बॉयज लोग को जोग एड़पा कहते हैं, ठीक है। चल चलिए आगे देखिए, धूमक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जोग एड़पा की मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है। पेल एड़पा को देखभाल करने वाली महिला की बड़की धांगरीन कहा जाता है। धूमक्रिया के प्रवेश 15 से 16 वर्ष की आयु में मिलता है, बताइए। इनमें से सभी सत्य है, क्या हो जाएगा? सही है, जल्दी से बताइए। 54 का तो क्या हो जाएगा? जोग एड़पा के मुखिया को हम लोग महतो बोलते हैं या धांगर कहते हैं, सही बात है। पेल एड़पा को देखभाल करने वाली महिला की बड़की धांगरिन कहा जाता है, ठीक है। ये सब नोट करके रखिएगा, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूमक्रिया में प्रवेश करने के लिए ये वर्ष नहीं होगा, कितना वर्ष से है? 10 से 11 वर्ष में ही के आयु में ही धूमक्रिया में आयु के में शामिल किया जाता है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी
क्योंकि 15 से 16 वर्ष नहीं होगा, 10 से 11 वर्ष के आयु में भी शामिल कर देते हैं धूमक्रिया में। धूमक्रिया में प्रवेश कितने वर्षों की आयु में मिलता है बताइए? इसका आंसर अभी थोड़ा देर में पहले किए हैं, तो इसको डिस्कस नहीं करने से पहले ही इसको टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास अगर अच्छे लग रहे, कंटेंट अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धूमक्रिया में प्रवेश निम्न में से किस समय होता है? सरहुल, कर्मा, सोहराय, क्रिसमस। बताइए 56 का आंसर बताइए। धूमक्रिया में प्रवेश निम्न में से किस समय होता है? तो किस समय होता है? सरहुल के समय होता है। ठीक है, धूमक्रिया का प्रवेश प्रायः सरहुल के समय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर इन धूमक्रिया इज फ्रॉम द गुड्स गिवन एज फी बाय होम। बताइए धूमक्रिया के व्यय का भार किसके द्वारा शुल्क रूप में दी गई वस्तु से होता है? झारखंड सरकार, उरांव के सामाजिक संस्थान, अभिभावकों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या होता है? अभिभावकों द्वारा दिया। धूमक्रिया में प्रवेश 10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है, और विवाहितों की धूमक्रिया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, विवाह होने से क्या होता है? उसका धूमक्रिया का सदस्य जो रहता है समाप्त हो जाती है। धूमक्रिया में प्रवेश प्रायः सरहुल के समय ही होता है। सरहुल के समय ही होता है। धूमक्रिया में व्यय का भार अभिभावकों द्वारा शुल्क के रूप में दी जाती है। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए। मुंडा, मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। मुंडा जनजाति आगे है, बताइए क्या होगा? मुंडा संस्कृत का शब्द है। मुंडा कोल भी कहा जाता है। मुंडा अपने को हरो को कहते हैं। इनमें से सभी बताइए क्या हो जाएगा? हरो को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी सही है। ठीक है, इनमें से सभी सही है। चलिए आगे देखिए। मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषाओं की में क्या होता है? कोल, हरो को हो जाएगा। विशिष्ट परसेंट, डिस्टिंग्विश परसेंट। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। तो विशिष्ट व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करते हैं। निम्न में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बताइए। मुंडा कहे जाने से मुंडाओं को कोई आपत्ति नहीं। उनकी भाषा में इसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, मुंडा शब्द का विशेष अर्थ होता है गांव का प्रमुख। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनमें से सभी बताइए क्या हो जाएगा 60 का आंसर? जल्दी से बताइए 60 का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा हम लोग का? 60 का सभी सही हो जाएगा, सभी सही होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। द मुंडा हैड ऑब्जेक्शंस टू बीइंग कॉल्ड मुंडा इन देयर लैंग्वेज। इट मीन स्पेशल पर्सन। द वर्ड मुंडा हैज ए स्पेशल मीनिंग ऑफ द हेड ऑफ द विलेज। मुंडा इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन ट्राइब ऑफ झारखंड। ठीक है, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द मोस्ट डेंस कंसंट्रेशन ऑफ मुंडाज? रांची, पलामू, पलामू हो जाएगा, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम। बताइए क्या हो जाएगा? 61 का आंसर बताइए। मुंडाओं का सबसे सघन जमाव किस जिले में है? तो क्या हो जाएगा? हम सबसे ज़्यादा कहाँ है? रांची जिले में है। ठीक है, रांची जिले में। मुंडा झारखंड के रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम जिले में बसे हुए हैं। मुंडा का सबसे सघन जमाव रांची जिले है। कहाँ कहाँ बसे हैं? हजारीबाग, हजारीबाग हो जाएगा। फिर कहाँ होगा? पलामू हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। फिर कहाँ है? सिंहभूम जिले, सिंहभूम जिले में भी बैठे हैं, सिंहभूम जिले में भी पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से किस प्रजातीय समूह आते हैं? मुंडा जनजाति लोग किस प्रजाति के समूह आते हैं? पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे, प्री द्रविड़ियन जनजाति के समूह में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुंडा के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? गिद्धौड़ा, धुमकरिया, ठंडा, कोड़वाहा। बताइए क्या बोलते हैं इसको? तो मुंडा के जो युवा गिरही गृह है, यूथ होम, तो क्या बोलते हैं? गिती ओड़ा के नाम से जानते हैं, गिती ओड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। मुंडाओं में विवाह को क्या कहा जाता है? सेवा विवाह, क्रय विवाह, आरएनडी विवाह, हट विवाह। आरएनडी हो जाएगा, आरएनडी हो जाएगा। तो आरएनडी विवाह बोलते हैं उसको। ठीक है, मुंडाओं में विवाह को क्या कहा जाता है? आरएनडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है? आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह। बताइए क्या हो जाएगा? मुंडाओं के सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा होता है? तो आयोजित विवाह होते हैं, अरेंज मैरेज। अरेंज मैरेज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए। मुंडाओं का सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुंडाओं में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति दूसरा विवाह कर सकता है। आराम से मुंडाओं का में बाल विवाह प्रथा थी, किंतु बाद में हिंदू प्रभावित मुंडाओं में बाल विवाह रोका गया है। विधवा या परित्यक्ता का भी विवाह हो सकता है, लेकिन इस तरह का विवाह में वधू मूल्य की बाध्यता नहीं रखी जाती है। इनमें से सभी बताइए क्या हो जाएगा? 66 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका असत्य हो जाएगा। आरंभ में मुंडा का विवाह बाल विवाह नहीं था। ठीक है, बाल विवाह का प्रथा नहीं था, किंतु बाद में भी यह हिंदू प्रभावित मुंडाओं का बाल विवाह का प्रचलन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। असत्य जानना था। आयोजित विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस विवाह में वर वधू की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। इस विवाह में वर वधू के माता पिता द्वारा विवाह आयोजित किया जाता है। वर ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधू मूल्य चुकाया है। वधू वर के यहाँ बलात् प्रवेश करने लगती है। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का, इस विवाह में वर वधू माता पिता विवाह द्वारा आयोजित किया जाता है, आयोजित विवाह को। चलिए आयोजित विवाह को हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज में। आयोजित विवाह सबसे पहले आता है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह में किसकी राजी होना चाहिए? जल्दी से बताइए। इसमें क्या होता है? वर वधू के माता माता पिता होगा। ठीक है, माता पिता के द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर हम लोग का आता है राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह, इसमें क्या आता है बताइए? इसमें वर वधू की इच्छा सर्वोपरि होता है। इसमें वर वधू की इच्छा सर्वोपरि होता है। वर वधू की इच्छा सर्वोपरि होता है। ठीक है, सर्वोपरि होता है। ठीक है, हरण विवाह, तीसरा विवाह क्या है? हरण विवाह। हरण विवाह, यह हाट या मेले में जो पसंद आ जाती है लड़की को, उसको हरण करके उसके साथ हरण विवाह किया जाता है। जो कहीं भी लेके भाग जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हरण विवाह बोलते हैं। हाट हुआ, बाजार हुआ, मेला हुआ, कहीं से भी उठा के ले जाते हैं तो उसको हरण विवाह के नाम से जाना जाता है। चौथा क्या होता है बताइए? सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है? इसको भी जान लीजिए, सेवा विवाह। सेवा विवाह किसको बोलते हैं? सेवा विवाह होता है जो वधू मूल्य से बचते हैं। वधू
मूल्य से जो बचते हैं उसको बोलते हैं बधू मूल्य, ठीक है। उसको से जो बचते हैं उससे सेवा विवाह के में वह ससुर के घर में रहकर सेवा द्वारा बधू मूल्य चुकाता है। तो सेवा मतलब क्या होता है, उसका ससुर घर में जाके ही उसको रहना पड़ता है वधू को, ठीक है। पांचवा आता है हट विवाह। हट विवाह क्या है बताइए। पांचवा आता है हट विवाह। जल्दी से बताइए पांचवा हट विवाह क्या है। हट विवाह यहाँ क्या होता है, वधू वर के यहाँ बलात् प्रवेश होता है। बलात् प्रवेश होता है, ठीक है, इस विवाह में। समझ गए। क्या होता है, 5 विवाह हम लोग को पाए जाते हैं, ठीक है। पांचों विवाह को हम पूरा संपूर्ण समझा दिए हैं, ठीक है। कहीं से भी पूछेगा तो आपको बता देना है। चलिए आगे देखिए। मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा और परित्यक्ता से विवाह को क्या कहलाता है। अरंडी, बापला, सगाई, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या कहते हैं उसको। हम लोग सगाई बोलते हैं। ज़्यादा डील नहीं करेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हमको करना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मुंडाओं में बौद्ध मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। मुंडा में बौद्ध मूल्य को क्या किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो उसको गोनोंग टाका के नाम से भी जानते हैं। इसका क्वेश्चन हम पहले ही गोनोंग टाका को बारे बता दिए थे, ठीक है। कहीं ऑप्शन में आया था तो उसी टाइम हम बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडाओं की सामाजिक व्यवस्था था तथा उसके शासक का सही मिलान कीजिए। चलिए, गांव का मुखिया कौन होता है, गांव का पंचायत कौन होता है, प्रहा का प्रधान कौन होता है, कोई गांव को मिलाकर क्या बनता है। मानकी बनी पंचायत हो जाएगी यहाँ। कोई गांव को मिलाकर बनी पंचायत क्या हो जाएगा बताइए। इसमें क्या होगा। गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, गांव के मुखिया कौन बोलता है, मुंडा लोग बोलते हैं। चलिए, एक का तीन देखिए, एक का तीन कहाँ है, एक का तीन यहाँ पे सिर पे ही है। तो चलिए इसी को मार दीजिए और कुछ नहीं होगा, ठीक है। दो का दो हो जाएगा, दो का दो हो जाएगा, फिर तीन का चार हो जाएगा, फिर चार का एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए। मुंडाओं की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मुंडाओ स्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं। कृषि के अलावा ये पशुपालन भी करते हैं। ये शिकार करने, मछली मारने के आदि की शौकीन होते हैं। सभी कथन सत्य है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, मुंडाओं के स्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं, सही बात है, ठीक है। कृषि के अलावा ये पशुपालन भी करते हैं। ये शिकार के और मछली मारने के शौकीन होता है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। खालिस्तान एवं खालिस्तान मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के समान है, जिनका सभी अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। पता है, ब्लैंक एंड ब्लैंक तुलसी वाटर फॉर मुंडाज इज सिमिलर टू गंगा वाटर व्हिच इज यूज इन ऑल रिचुअल। बताइए, रानू एंड हड़िया, हड़िया एंड चिकन हो जाएगा। हाँ, हड़िया एंड चिकन, हड़िया एंड चिकन हो जाएगा। हड़िया एंड स्वर्णरेखा जल, नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, उसको मुंडा लोग क्या बोलते हैं, रानू और हड़िया को लोग तुलसी जल के समान, गंगा जल के समान मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए। मुंडाओं को सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा है, जो निम्न में से किसका प्रतिरूप है। बताइए सिंह बोंगा किसके लिए है, तो सूर्य के लिए है। सूर्य इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट prominent deity of Mundaj is Singbonga, who is the image of which of the following, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सन को बोलते हैं, सूर्य का वो लोग पूजा करते हैं सिंगबोंगा। मुंडाओं के धर्म में संबंध सही मिलान कीजिए। हाथू बोंगा बड़ी देवी, इसको बोलते हैं हाथू बोंगा। हाथू बोंगा गांव की सबसे बड़ी देवी होगा, गांव की सबसे बड़ी देवी हो जाएगा, वहाँ लिखा गया था। चलिए, देसावली ग्राम देवता, ओड़ा बोंगा कुल देवता, बुरु बोंगा पढ़ा देवता। बताइए क्या हो जाएगा इसका।
हाथू बोंगा तो जानते हैं, हाथू बोंगा किसको बोलते हैं? ग्राम देवता। दो का देखिए, दो यहाँ है, दो यहाँ है। चलिए आगे देखते हैं। देसावली बुरुबोंगा, बुरुबोंगा को क्या बोलते हैं? पढ़ा बोंगा, ये तो जानते ही हैं बुरुबोंगा। तो देखिए, दो का दो है, चार चार यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुंडाओं का धार्मिक समाज झाड़ फूंक करने वाले को क्या कहा जाता है? व्हाट इज डन टू द वन हु एक्सटॉर्ट ऑफ इन द रिलीजियस सोसाइटी ऑफ द मुंडा? पाहान, पनभरा, पुजार, देवड़ा, बताइए क्या बोलते हैं उसको? 75 का आंसर बताइए। तो उसको देवड़ा के नाम से जानते हैं, देवड़ा। तो किस नाम से जानते हैं? देवड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देवड़ा हो जाएगा। आगे देखिए। मुंडा के धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? मुंडा, पहान मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पुजार या पनभरा पहान का सहायक होता है। झाड़ फूंक करने वाला देवड़ा कहा जाता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका सभी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहान मुंडा जो होते हैं गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पुजार और पनभरा जो पहान का सहायक होता है। झाड़ फूंक करने वाला को देवड़ा कहते ही हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखिए। हो जनजाति आया। ठीक है, हो जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मुंडा हो गया, संथाल हो गया। अब हम लोग हो जनजाति शुरू किए हैं। ठीक है, उरांव हो गया, ये हम लोग का जनजाति। अभी सब 32 जनजाति के बारे में पढ़ना है, अभी बहुत बाकी है, इसलिए धीरज रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, और इतना डिटेल से पढ़ा रहे हैं कि वो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हो जनजाति के संबंध में असत्य को चुनना है। हो झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये तो सही बात, सही है, चौथी है। चलिए। हो जनजाति को झारखंड के मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल यानी पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां जिले में पाए जाते हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि हो जनजाति लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में, यानी बोल रहा है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के में पाए जाते हैं। ठीक है, हो जनजाति के संबंध प्री द्रविड़ियन प्रजाति समूह से है। हो जनजाति की संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। तो हो जनजाति लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियड से संबंधित होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो ये असत्य हो जाएगा। इधर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्री द्रविडियन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटो ऑस्ट्रेलियड में आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियड में ये लोग आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हो जनजाति में कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं? हो जनजाति में कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं? देखिए, हाउ मेनी ट्राइब्स आर फाउंड इन द हो ट्राइब, तो कितना? 80 से भी ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें गोत्र। ठीक है, 80 कौन कौन है इतना पढ़िए मत, नहीं तो दूसरा दिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फिर बता देंगे कभी फुर्सत में। हो जनजाति के युवा गिरोह को किस नाम से जानते हैं? बताइए। यूथ होम को किस नाम से जानते हैं? हो जनजाति तो क्या नाम से जानते हैं? तो गोती ओरा के नाम से जानते हैं, गोती ओरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हो जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हो जनजाति के समगोत्रीय विवाह निषेध है। शुरुआत से ही समाज में प्रतिशतात्मक था, लेकिन अब मातृशतात्मक बन गया है। ठीक है, हो समाज की में ममेरा भाई तथा ममेरी बहन से विवाह प्राथमिकता दी जाती है। इनमें से सभी सही है। बताइए कौन सा सत्य नहीं है? हो जनजाति के समगोत्रीय विवाह निषेध है, सही बात है। ठीक है, ये इधर ए सही होगा। बी क्या बोल रहा है? इनमें विवाह मुख्यतः बरही बही गत्री से होता है। फिर होता है बरही गत्र से होता है, बरही गत्र से होता है, क्योंकि कभी मात्रा सतात्मक रहा हो
तो यह समाज के पितृसत्तात्मक बन गया है। हो, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट होगा, बी असत्य है, क्योंकि यह बरही गत्र से होता है इसका विवाह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हो जनजाति समाज में निम्न में से किस विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, बताइए। श्रेष्ठ विवाह किसको माना, दिकु विवाह, औपरितिपी मैरिज, आदि विवाह, राजी खुशी विवाह, क्या हो जाएगा, तो इसको आदि विवाह के नाम से जानते हैं। हो जनजाति के प्रचलित विवाह क्या है, आदि विवाह, और दिकु विवाह, अप्रतिपी विवाह, राजी खुशी विवाह आदि आदि पाए जाते हैं, जिसमें आदि विवाह का श्रेष्ठ माना जाता है। सभी विवाह विवाह पाए जाते हैं, लेकिन आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ पाए माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। दिकु आदि निम्न में से किस भारतीय समाज के देन है, दिकु दिकु आदि किस भारतीय समाज के देन है, तो क्या हो जाएगा, हिंदू है, हिंदू का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रकार का हरण विवाह क्या है, हरण विवाह क्या है, खालिस्तान, क्या हो जाएगा, हरण विवाह क्या बोलते हैं इसको, हो जनजाति में औपरतिपी विवाह कहते हैं। ठीक है, औपरतिपी विवाह के नाम से जानते हैं जो हरण विवाह को इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। हो की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा सत्य है, हो जनजाति के घर जमाई प्रथा प्रचलन है। तलाक के बाद बच्चे को पिता के साथ रहते हैं। तलाक के बाद पुनर्विवाह की अनुमति हो समाज द्वारा स्वीकृति स्वीकृति नहीं है। इनमें से कोई नहीं है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो क्या हो जाएगा, तलाक जब होता है उसमें, सी बोल रहे हैं, बी हो जाएगा। तलाक के बाद क्या हो जाएगा, बच्चे के साथ जो होता है, तो बच्चे क्या होता है, पिता के साथ रहते हैं। ठीक है, आफ्टर डाइवर्स द चिल्ड्रेन लाइव विद द फादर, ठीक है, फादर के साथ रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हो समाज में निम्न में से किस प्रकार की पारंपरिक शासन व्यवस्था है जिससे लघु प्रजातंत्र की झलक देखी जा सकती है, बताइए। कौन सी हो समाज के ये आते हैं, तो क्या होता है, हो समाज के कौन सा शासन व्यवस्था है, तो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में आते हैं। ठीक है, मानकी मुंडा गवर्नेंस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हो समाज की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, हो गांव का प्रधान महतो को बोला जाता है। ठीक है, गलत है। हो कि गांव के ग्राम को क्या बोलते हैं, उसको प्रधान मुंडा कहलाते हैं। मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है। मुंडा का सहायक को क्या बोलते हैं, मानकी नहीं, डाकुआ कहलाते हैं। डाकुआ, डाकुआ, डाकुआ हो जाएगा। ठीक है, 7 से 12 गांव को मिलाकर एक पीर बनता है जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। क्या होता है, 7 से 12 गांव को मिलाकर पीर पराह बनता है जिसका प्रधान मानकी होता है। ठीक है, ये सही है, सही कथन हम लोग को बोल रहा था। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न में से क्या है, हो समाज का क्या है, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी ऑफ हो सोसाइटी, क्या हो जाएगा, तो ये लोग एग्रीकल्चर पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, कृषि में बिलोंग करते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, हो समाज की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। हो समाज की बताना है, जल्दी से बताइए। 88 का आंसर बताइए। ये दोन भूमि में धान खेती करते हैं। ठीक है, ये टाण भूमि के मक्का आदि की खेती करते हैं। ये टाण भूमि में मक्का कुर्थी का खेती करते हैं। इनमें से सभी बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं, ये समाज अर्थव्यवस्था कृषि आधारित उपयोग, सभी कथन सही है, सभी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी कथन सही हो जाएगा। ये दोन भूमि को क्या, दोन भूमि में क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं, और टाण भूमि में मक्का करते हैं, और ये टाण भूमि में मक्का और कुर्थी भी करते हैं। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए। हो जनजाति का सर्वप्रथम देवता निम्न में से कौन है, बताइए। हो जनजाति के
सर्वप्रथम देवता कौन सा होता है, तो ये लोग भी सिंह बोंगा को ही मानते हैं। ठीक है, सिंह बोंगा ही जनजाति के सर्वप्रमुख देवता है, सब सर्वप्रथम देवता है। ठीक है, हो जनजाति के धार्मिक, सामाजिक एवं उनसे संबंधित देवता के संबंध में कौन सा मिलान सही है? यहाँ देश होगा, पहाड़ देवता, यहाँ देश होगा, नाग देवता, यहाँ पृथ्वी देवता। बताइए। यहाँ चलिए, अलग अलग। पाहवी देवता ग्राम देवता, और ही बोड़ाम पहाड़ देवता, मरांगबुरु नाग देवता, नागे देवता पृथ्वी देवता। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, पाहुई देवता ग्राम देवता को बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। क्या क्या प्रथा आते हैं? सबसे पहला आता है पाहुई देवता। कि इसको किसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसको हम लोग ग्राम देवता को बोलते हैं। ठीक है, ग्राम देवता को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्या होता है, ओरी बोड़ाम। ओरी बोड़ाम, बोड़म बोलते हैं। इसको किसको बोलते हैं, पृथ्वी देवता। इसको किसको बोलते हैं, पृथ्वी देवता को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, तीसरा मारांग बुरु। मारांग बुरु तो जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं? मारांग बुरु किसको बोलते हैं, तो पहाड़ देवता बोलते हैं इसको, पहाड़ देवता को बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ देवता हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा नागे देवता। नागे देवता किसको बोलते हैं, नागे देवता, नागे देवता को बोलते हैं नाग देवता। ठीक है, नाग देवता हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा, पांचवा क्या हो जाएगा, देसावली बोंगा। देसावली बोंगा, इसको किसको बोलते हैं, वर्षा देवता, देवता को, वर्षा देवता को, वर्षा देवता। छठा, छठा क्या हो जाएगा, देवरी। देवरी क्या हो जाएगा, देवरी को पुरोहित बोलते हैं, पुरोहित, पुरोहित देवता। तो ये सब हम लोग का देवता हुआ, सभी देवता के बारे हम बता दिए। ठीक है, 6 देवता के बारे में बता दिए हैं, जान के एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, हो जनजाति में प्रचलित विवाहों में कौन सा विवाह सबसे प्राचीन है? बताइए, हो जनजाति में क्या हो जाएगा, ओपोरतुपी जो विवाह है, इसको विवाह जो है ये सबसे प्राचीन विवाह है हो जनजाति के लिए। ठीक है, आगे देखिए, हो जनजाति खत्म हो गया, अब खेरवार जनजाति आ गया। देखिए अभी धीरे धीरे सब धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। खेरवार जनजाति के सबसे संबंध में निम्न कथनों का सत्य नहीं है। खेरवार परंपरा के अनुसार ये खेरीझार से आई थी, इसलिए खेरवार कहलाए। खेरवार झारखंड की छठी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है। तो छठी नहीं होगा, यही गलत हो जाएगा। बाकी तो सभी झारखंड में इनका मुख्य जमाव पलामू प्रमंडल यानी पलामू लातेहार गढ़वा जिला में है। तो बी इज द रॉन्ग हो जाएगा। बी कितना है, छठी नहीं होगा, ये पांचवी हो जाएगा, पांचवी है। ठीक है, झारखंड की पांचवी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, खेरवार। चलिए आगे देखिए, खेरवारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। खेरवार जनजाति के संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ राज परिवार मूलतः खेरवार थे। इनका रंग रूप छोटा नागपुर के राजपूतों की तरह हो गया है। इनमें सभी कथन सत्य है। बताइए 93 का आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि खेरवार जनजाति के संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से बिलोंग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ के राज परिवार जो था मूलतः खेरवार थे। ठीक है, इनका रंग रूप छोटा नागपुर के राजपूतों की तरह हो गया है। इनमें सभी कथन सत्य हो जाएगा। आगे देखिए, खेरवारों के सामाजिक व्यवस्था के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह जनजाति बरीह विवाह की गत्रों में बंटी हुई है। खेरवारों के 5 उपजातियां हैं। खेरवारों के सामाजिक स्तर का सर्वप्रमुख निर्धारक तत्व रुपया पैसा है।
इनमें से कोई नहीं, बताइए 94 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? कथन सत्य है, ये जनजाति की बरहिया विवाही गोत्र से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खेरवारी की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताइए। खिरवार में युवा गिरोह को जैसे कोई संस्था नहीं पाई जाती, में युवा गिरोह नहीं पाया जाता है खिरवार जनजाति में। खिरवार में बाल विवाह का श्रेष्ठ माना जाता है, खिरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। खिरवारों में वधु मूल्य के देने की प्रथा है, वधु मूल्य को देने की प्रथा है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, सभी हो जाएगा। आगे देखिए। खिरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को हम लोग को देखना है, बताइए। खिरवारों की बहुविवाह की प्रथा नहीं मिलती है, खिरवारों में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा नहीं मिलती है, खिरवारों की तलाक की प्रथा भी नहीं मिलती है, बताइए। तो क्या हो जाएगा? इन सभी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये सब क्या हो जाएगा? सभी असत्य हो जाएगा, क्योंकि खिरवारों की बहु विवाह मिलता है। ठीक है, और यहाँ खिरवारों के विधवा के पुनर्विवाह का भी मिलता है प्रथा। खिरवारों में तलाक की प्रथा भी प्रचलित है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है, जिसे सगाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सभी असत्य हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। खिरवार का ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत ऑफ खिरवार कॉल्ड? बताइए। मुखिया, बेगा, ए एंड बी दोनों क्या हो जाएगा? तो मुखिया भी बोलते हैं, मुखिया, और बेगा भी बोलते हैं, दोनों हो जाएगा। ठीक है, बोथ हो जाएगा, ए एंड बी। चलिए आगे देखिए। खिरवार जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में एक से अधिक गांवों की पंचायतों से मिलकर बनी पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? प्रधान, प्रधान कहा जाता है, मानकी कहा जाता है, महातो कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं? उसको प्रधान बोलते हैं। ठीक है, प्रधान इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए। खिरवारों का मुख्य पेशा निम्न में से क्या है? कृषि, मजदूर, असम की चाय बागान में काम करना, कोयला खानों में काम करना। तो क्या हो जाएगा? कृषि करना। खिरवारों का मुख्य पेशा क्या होता है? कृषि करना होता है। ठीक है, खिरवारों की सर्वप्रथम देवता निम्न में से कौन सा है? बताइए, सर्वप्रथम देवता कौन सा है? तो इन लोग का भी सिंह बोंगा है। ठीक है, सिंह बोंगा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न है, देख लेते हैं। खिरवारों की धार्मिक सामाजिक संबंध निम्न में से कथनों का कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, बताइए कौन सा। खिरवार धार्मिक कृतियों का में पाहनों की सेवा लेती है। तो कृतियों का यहाँ पाहनों का नहीं सेवा लेती है, किसका सेवा लेता है? ब्राह्मणों का सेवा लेता है, ब्राह्मणों का सेवा लेता है। ठीक है, ब्राह्मणों इज द करेक्ट आंसर होता है। लेकिन यहाँ असत्य ही मिल गया, तो उधर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बलि चढ़ाने के लिए खिरवार की जनजाति को बेगा का सहायता ली जाती है, सही बात है। बीमार पड़ने की घोर संकट आने पर खिरवार ओझा मती की सहायता लेती है, सही बात है। ठीक है, चलिए असत्य हम लोग को मिल गया है। झारखंड के लोहरा का जमाव निम्न में से किस जिले में नहीं है? लोहरा जनजाति के जमाव किस जिले में नहीं है, बताइए। तो लोहरा जिला का हम लोग का कोडरमा जिला में नहीं पाए जाते हैं। बाकी कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? रांची, गुमला, सिमडेगा में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी हजारीबाग, हजारीबाग जिले में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं बताइए? गिरिडीह, गिरिडीह जिले में पाए जाते हैं। फिर कहाँ पाए जाते हैं? बोकारो, बोकारो, चतरा, और लहरदगा में मिलता है, लहरदगा जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, लोहरा का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लोहरा निम्न में से किस जनजाति के वंशज माने जाते हैं? लोहरा को किस जाति के वंशज माने जाते हैं? तो असुर के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा। हो, चलिए आगे देखिए। लोहरा के संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह में आते हैं? लोहरा किस प्रजाति समूह में आते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियड के समूह में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लोहरा के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
लोहरा जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। लोहरा का सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है। इस जनजाति के मुख्य व्यवस्था घर गृहस्थी की उपयोगी लोहे के उपकरण बनाना। इनमें से सभी बताइए क्या हो जाएगा, इसका सही सभी हो जाएगा, क्योंकि लोहरा जनजाति की समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है और लोहरा के सामान्यतः एक विवाह का प्रथा है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय घर गृहस्थी के लिए उपयोगी लोहे के उपकरण बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी इंग्लिश में नहीं करा रहे, हिंदी में फास्ट हो रहा है। ठीक है, लोहरा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण देवता निम्न में से कौन है? शिव, विष्णु, विश्वकर्मा, इनमें से कोई नहीं। 106 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर विश्वकर्मा हो जाएगा। ठीक है, विश्वकर्मा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। पालकी ढोने के कारण निम्न में से किस जनजाति का नाम पड़ा है? पालकी ढोने के नाम से किस जनजाति का नाम पड़ा है? महली, गोंड, सोहरिया, पहाड़िया, खड़िया। तो लोग पालकी ढोते हैं तो खड़िया जनजाति लोग पालकी ढोते हैं। ठीक है, कैरिंग ऑफ प्लान क्यून बताइए, प्लान क्यून। आगे देखिए। खड़िया जनजाति के जमाव निम्न में से किस जिले में नहीं है? बताइए। खड़िया जनजाति के किसमें नहीं है? तो चतरा में नहीं पाए जाते हैं, चतरा में नहीं पाए जाते हैं, बाकी रांची, सिंहभूम, हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। खड़िया का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से आते हैं? खड़िया खड़िया किस में आते हैं? तो इस भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियड से आते हैं। ठीक है, खाली दो जनजाति अलग दो में आते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही। देखिए अभी हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, खड़िया तक पहुंच गए हैं, खड़िया जनजाति। फिर आगे हम लोग का बहुत अभी जनजाति है, उसको करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 देखने का नहीं भूलिएगा। ठीक है, पार्ट 2 जरूर देखिएगा, पूरा झारखंड की जनजाति कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।